नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में। एक बार फिर से मैं आपका साथी रिचपाल स्वागत हूँ एक प्रतिशत का और अच्छा सवाल लेकर। पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल किए थे प्रतिशत के, उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं इस क्लास में। देखो दोस्तों, सवाल क्या है। एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न प्रारंभ में क्या थी। ठीक है, क्या पूछा है कि कोई भिन्न है और आपको पता है, मैं मान लो कि भिन्न यह है कि माना कि ये भिन्न क्या है, x/y। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, अंश को 20% बढ़ा दो। अब अंश को 20% बढ़ा दो तो 20/100 लिखोगे, फिर क्या होगा, 100 में 20 जुड़ेंगे, कितना आएंगे, 120 आएंगे। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, 20% बढ़ा दिया, कितना हो गया दोस्तों, 120 हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। वाई क्या है, हर को 10% बढ़ा दिया जाए। इसको भी आप वैसे काट पीट के करोगे तो वही कहानी आएगी, वापस 10 आएगा, 10 100 में ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये लो 110 बराबर क्या लिखा है, तो वह भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 20/33 प्राप्त होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भिन्न है, वो आपको दी हुई नहीं है, वो आपको ज्ञात करनी है। आपने मान लिया x/y है, कह रहा है अंश में तो 20% बढ़ा रहा है और हर में क्या कर रहा है, 10% घटा रहा है, सॉरी बढ़ा ही रहा है, लेकिन हर में बढ़ा रहा है। और इन दोनों के बढ़ाने से वो भिन्न क्या मिलती है, 20/33 मिलती है। तो हमने सीधा सीधा क्या लिख लिया, 20/33 लिख लिया। अब इनको सरल कर लो, देखो 0 से 0 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 12/11 इधर तो है गुणा में, उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे दोस्तों, भाग में हो जाएंगे। और आपको पता है भाग में होने पर क्या हो जाएगा, 20/33 और गुणा में, मतलब वैसे भाग में है, यहाँ आएगा, लेकिन वापस जब ऊपर जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, गुणा में। ये सबको पता होगा, 11 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 11 से ये कट गया एक बार, ये कट गया 3 बार। ठीक है, ये कट जाएगा 2 से 10 बार, ये 2 से कट जाएगा 6 बार, ये 2 से कट जाएगा दोस्तों 5 बार, ये कट जाएगा 3 बार। कितने आए, 5/9। ठीक है, 5/9 आया है, इसका मतलब वो भिन्न कौन सी हो गई, 5/9, यानी x अंश का मान तो क्या है, 5 है, और y का मान क्या है दोस्तों, 9 है। ठीक है, उतार लें, उतार लो। हाँ बिल्कुल, देखो पीछे के कमेंट में लिखा है कि सर थोड़ा सा वक्त दे ताकि रोक के हम क्या करें, उतार सकें सवाल को, इसलिए आराम से उतार के नोट्स बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लिया होगा, चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है ये, क्या सवाल है, एक दिन, सॉरी ये दिन नहीं है, क्या है, पढ़ते ही पता चल रहा है, भिन्न है। एक भिन्न का अंश व हर क्रम से, यानी कि क्रम से 10% व 20% बढ़ाने पर वह भिन्न नहीं है, भिन्न 11/16 हो जाती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी। ठीक है, वही सवाल है, दोबारा आया हुआ है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं ताकि अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। पिछला सवाल आपने किया है
तो ये सवाल और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कोई भी आपको एक भिन्न दी हुई है, उसका अंश और हर है, और आप क्या मानोगे, x बटे वाई मानोगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 10% और 20% बढ़ाने पर पहले अंश व हर है, तो कर्मशः का मतलब हुआ कि अंश पहले है तो अंश का कितना है, 10% है, और 10% कितना हो जाएगा मित्रों, 110। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई चीज क्या होती है, 100% होती है, 10% बढ़ा रहा है तो 100 का 10% कितना होता है, 10, और 100 और 10 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 110 हो गया। फिर कह रहा है हर को कितना बढ़ाया, 20%, तो हर को बढ़ा दो, कितना हो गया, 120 हो गया, बराबर वो भिन्न क्या मिलती है, 11/16। देखो 0 से 0 कट गया, वापस क्या होगा, x बटे वाई, यहाँ गुणा में है उधर भाग में जाएगी, यहाँ भाग में आएगी, फिर वो गुणा होके वापस क्या हो जाएगी, उल्टी। तो सीधी सीधी क्या करोगे, यहीं कर दें, क्या हो जाएगा, 11/16 गुना 12/11, यानी जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो 11 से 11 सीधे सीधे कट गए, और 4 से ये कट गया 3 बार, ये 4 से कट गया 4 बार। आंसर क्या निकल के आ गया, 3/4। तो वह भिन्न कौन सी थी, 3/4 थी। उतार लो दोस्तों, नजर आ रहा होगा, उतार लें। सेम सवाल ही था पीछे की तरह ही, जो पीछे वाला सवाल था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, क्या सवाल है, किसी दिन, वो फिर दिन आ गया, किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 20% कम कर दिया जाए। देखो पीछे के सवाल में क्या था, बढ़ा रहा था और बढ़ा रहा था, इस बार क्या कर दिया, एक में तो बढ़ा रहा है, एक में क्या कर दिया, घटा रहा है, तो वह भिन्न 1/2 प्राप्त हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी, हम क्या मानेंगे दोस्तों, x बटे वाई। ठीक है, गुना अंश को क्या कर रहा है, 20% बढ़ा रहा है, तो मित्रों कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बट्टे कह रहा है हर को 20% कम कर रहा है। तो अब ध्यान रखें 20% कम का मतलब, पहले तो 100 था, 20 कम हो गया, कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 1/2। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको कहा था वापस क्या करना है, इसके ये गुणा में है, उधर जाके किस में लग जाएगी, भाग में, और भाग में लगने से क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 8/12। ठीक है, यही कहा था मैंने। अब देखो 2 से ये काट दो, 4 बार कट गया, और 4 से ये कट गया 3 बार, क्या निकल के आ गया, 1/3। हमारा आंसर क्या हो गया, 1/3, वो भिन्न हो गई। ठीक है, उतार लें। उतार लिया होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अब चेंज हो गया है। अब क्या चेंज हो के आया है, अच्छा सवाल है बिल्कुल। सवाल है, एक गांव की कुल जनसंख्या का 5/11 भाग पुरुष हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, ध्यान रखें, आराम से समझें, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यदि 40% पुरुष विवाहित हैं, यानी कि 40% वो जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं, मतलब शादीशुदा हैं, तो अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा, आपको ज्ञात करना है कि कितनी महिलाएं क्या हैं, शादीशुदा नहीं है। ठीक है, अच्छा सवाल है। इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं, देखो शुरुआत हम करेंगे कुल जनसंख्या से। कुल जनसंख्या क्या है, देखो 5/11। ठीक है, 5/11 भाग पुरुष हैं, कहने का मतलब पुरुष कितने हैं, देखो 5/11 का मतलब तो आप पता ही होगा कि यानी आपको जैसे 11 में से 5 नंबर मिले हो, तो ऐसे लिखा जाता है कि 5/11, यानी टोटल 11 है, 11 में से आपको 5 नंबर मिले हैं।
तो इस गांव की टोटल जनसंख्या का भाग ये है 5/11। पुरुष कितने हैं? तो आपको पता है कि टोटल 11 है, 11 में से 5 क्या है, पुरुष हैं। तो बाकी बचे क्या? पुरुष अगर निकल गए तो पीछे क्या बचे मित्रों? वो बच गई, यानी 5 पुरुष हैं तो 6 निकल के क्या आएगा? क्योंकि 11 में से 5 पुरुष हैं तो 6 क्या हो जाएगी? महिला। समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज को समझ में आया होगा, क्योंकि आपको पता है 5/11 भाग टोटल जनसंख्या है। 11 में से 5 तो क्या है? पुरुष हैं। तो आपको पता है 11 में से 5 पुरुष है तो बाकी 6 क्या है? महिला है। ठीक है। अब इस सवाल को देखो हम कैसे कर सकते हैं। क्या आप 5/11 का कुछ भाग कर सकते हो? भाग मतलब जैसे आपको पता है आपको क्या निकालना, महिलाओं का प्रतिशत निकालना। वहाँ 40% दिया हुआ है। ये संख्या क्या है? थोड़ी सी छोटी है, उनको निकालने के लिए पॉइंटों में निकाल के करोगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं साधारण तरीके से बताऊंगा आपको। इन प्रकार के प्रश्नों में जो बिन आपको छोटी दी है उनको क्या करवा दो? 100 से गुणा करवा दो। क्या फर्क पड़ेगा? देखो 100 से गुणा करवा दिया, 100 से गुणा करवा दिया, दोनों को करवा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 से 100 वापस क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो क्या निकल के आ जाएगा? 500/1100 निकल के आ गया। अब मेरे कहने का मतलब है कि टोटल गांव में जने कितने हैं? 1100 जने हैं। 1100 में से 500 तो क्या है मित्रों? पुरुष हैं, और 600 क्या है? महिलाएं। ये तो हो गए पुरुष, और ये क्या हो गई? महिला। 5 6 भी हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों प्रतिशत 40 दिया हुआ है। जब वो निकालोगे तो पॉइंटों में आएगा और टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा। इसलिए हमने क्या किया, 100 से ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। और हम करवा सकते हैं मैथ में किसी भी चीज़ को अगर भिन्न में आप गुणा करवाते हो तो ऊपर नीचे जिस भी संख्या से गुणा करवाते हो दोनों सेम होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो 1100 टोटल जने हैं, उसमें से 500 तो क्या है? पुरुष हैं, और महिलाएं कितनी हैं? 600 है। अब क्या कह रहा है? यदि 40% पुरुष विवाहित हैं, टोटल पुरुष कितने हैं मित्रों? देखो 500 हैं, यहां आगे कर रहा हूं। टोटल पुरुष हैं 500, 40%, ये लो 500 का 40% निकाल लें। 0 से 0, 0 से 0, 5 चौके 20, कितने? 200। 200 पुरुष क्या है? 200 पुरुष विवाहित हैं, शादीशुदा हैं। ये लो, पर्सन के हिसाब से ही कर रहे हैं, जो कह रहा है वही कर रहे हैं। देखो यहाँ तक जो बोला वो किया है, यहाँ पर जो बोला वो, यहाँ तक हमारे पर्सन सोल्व कर लिया। अब कह रहा है तो अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा? यहाँ देखो दोस्तों, आपको पता है कि 200 पुरुष क्या है? विवाहित। अगर 200 पुरुष विवाहित हैं तो महिला भी कितनी विवाहित है? 200 ही होगी। यहाँ लिख रहा हूं, नजर आ रहा है क्या नीचे जो लिख रहा हूं? ठीक है, नजर आ रहा है तो अच्छी बात है। 200 विवाहित हैं, ये 200 हमने निकाल लिया। ठीक है, विवाहित। तो 200 पुरुष विवाहित हैं तो 200 महिला भी क्या है? विवाहित हैं, क्योंकि अकेला आदमी तो शादीशुदा हो नहीं सकता। अगर 200 पुरुष विवाहित हैं तो महिला भी क्या है? 200 विवाहित हैं। अब आपको क्या पूछा है? अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा? तो आपको पता है 600 में से कितनी विवाहित हैं? 600 में से गुरुजी 200 निकाल देंगे तो कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। नीचे वाला नजर आ रहा है क्या? 400 अविवाहित हैं। घटा दिया ना, सिर्फ ए ही लिख रहा हूं, बाकी ये हो जाएगा। यानी 400 महिलाएं क्या है दोस्तों? अविवाहित हैं। और आपको क्या पूछा है? अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। और आपको पता है प्रतिशत ज्ञात कैसे किया जाता है? आपको महिलाओं, अविवाहित महिलाओं का करना है। ये भाग के बाद में यहाँ देखो प्लस करना पड़ेगा। प्लस कर रहा हूँ पेज में। ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है प्रतिशत। अविवाहित महिलाएं कितनी आई है? 400। ज्ञात क्या करना है? इन्हीं का प्रतिशत ज्ञात करना। तो ऊपर क्या आएगा? अविवाहित महिलाओं का टोटल कितने थे? टोटल थे सर 1100 जन। 1100 ही थे। वैसे तो 5/11 भागता हमने माना था उसके हिसाब से 1100। ठीक है। गुणा प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या लगाओगे? 100 लगाओगे।
ये चीज का भी पता होगा। काट दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 400 में 11 का भाग लगाओ, 11 33, पीछे बचे 7, हो गए 70, 11 छक्के 66, पीछे बटा 4/11। कितना प्रतिशत निकल के आया? 36 सही 4/11। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर कि इतने प्रतिशत महिलाएं क्या है, अविवाहित हैं। ठीक है, उतार लो, उतार लो दोस्तों जब तक। हाँ, पहले यहां से यहां तक उतार लेना, वो साइड में और लिख लेना, ध्यान रखें। हाँ, जितने टाइप के प्रश्न देखो प्रतिशत में एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसी ट्रिकों के साथ इजी क्लासेस है ना। ठीक है, यहाँ तक उतार लिया, तो ये थोड़ी सी लाइनें और बची, ये भी उतार लें कि 36 सही 4/11% महिलाएं क्या है, अविवाहित हैं। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्या प्रश्न है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़के हैं। वैसा ही प्रश्न है ना, कि विद्यार्थियों के 4/7 भाग लड़के हैं। यदि 30% लड़कों ने तथा 40% लड़कियों ने ग्रेड ए प्राप्त किया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया? ठीक है, उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे करोगे? पहले हम बात करेंगे कुल विद्यार्थियों की, तो कुल कितना है, 4/7। ठीक है, क्या है, 4/7 भाग लड़के हैं, यानी कि ये 4 तो क्या है दोस्तों, लड़के हैं। तो बताओ लड़कियां कितनी हो गई? 7 और 4 का डिफरेंट 3, और ये 3 क्या है, ये लड़कियां हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई आपको पता है 7 में से 4 अगर लड़के हैं तो बाकी बची 3 क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, अब कह रहा है यदि 30% लड़कों ने, अब देखो वापस 30% की बात आई, मैंने आपको कहा था भाग छोटा दिया हुआ उसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करवा देंगे। तो 4/7 को जब ऊपर नीचे यानी दोनों से करवाना पड़ेगा, ध्यान रखें, ताकि भिन्न में क्या संतुलन बनाए रहे, गलत ना हो, क्योंकि 100 से 100 कटने पर वापस यही आ जाएगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 को 100 से गुणा कराओ, कितने हो गए, 400, और 7 को करवाओ, कितने हो गए, 700। वापस वही करेंगे, टोटल कितने जने हैं, 700 हैं। 700 में से 400 क्या हैं, लड़के हैं, ये 400 लड़के हो गए। और 700 में से 400 लड़के हैं, तो पीछे क्या बची, 300 लड़कियां। ये लो, अब आपको पूछ रहा है यदि 30% लड़कों ने, 30% लड़के, तो 400 के 30% कितना होगा दोस्तों? इधर निकाल रहा हूं मैं लड़कों का, 400 का 30%, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कितना, 4×3 = 12, 120। 120 क्या है, लड़कों ने ग्रेड ए प्राप्त किया। तो 120 लड़कों ने क्या कर लिया दोस्तों, ग्रेड ए प्राप्त कर लिया। ये लो, प्राप्त कर लिया। ये तो हो गई लड़कों के लिए। अब 30 के बाद में 40% लड़कियों ने ग्रेड है, तो लड़कियां कितनी है, 300, इनका यहां कर रहा हूं, 300 का कितना प्रतिशत, 40%। 40% कितना हो गया मित्रों, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 4×3 कितना हो गया, 12, कितना आ गया, वापस वही आ गया, 120 लड़कियों ने भी क्या कर लिया, लड़कियों ने ग्रेड ए प्राप्त किया, प्राप्त किया।
अब देखो 120 लड़कों ने ग्रेड ए प्राप्त किया है और 120 ही लड़कियों ने ग्रेड ए प्राप्त किया है। यहां तक हमने सवाल को कर लिया। अब क्या पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया। ठीक है, अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया, मतलब दोनों का पूछ रहे हैं, लड़के और लड़कियां। ठीक है, क्या दे रहा है देखो, आपको पता है 400 लड़कों में से 120 ने तो ग्रेड क्या कर लिया, ए प्राप्त कर लिया, और इधर 300 लड़कियों में से कितने ने कर लिया, 120 ने कर लिया। कहने का मतलब है कि अब 400 में से 120 ग्रेड ए वाले निकल जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, प्लस कर रहा हूं पेज देखो, 400 लड़के थे, ये 400 लड़के हो गए। ठीक है, और लड़कियां कितनी थी, 300 लड़कियां थी। उसी पर्सन को वापस लिख रहा हूं, है ना, ये लड़कियां होगी। ठीक है, अब देखो 400 में से कितने ग्रेड ए प्राप्त किया था, 120 हमने निकाला था, तो 120 ने ग्रेड ए प्राप्त कर लिया। ठीक है, 400 में से 120 ने ग्रेड ए प्राप्त किया, तो कितनों ने नहीं किया, क्या करोगे, माइनस करोगे। 400 में से 120 गए, कितना बचा, ये आ गया 280। 280 ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया। जब लड़कियों की बात करें तो 120 ने क्या किया था, ग्रेड ए प्राप्त किया था। ठीक है, कितनों ने नहीं किया, 300 में से 120 घटा दो, कितना निकल के आया, 180 ने नहीं किया। अब आपको पूछा क्या था प्रश्न में कि कितनों विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया, मतलब 280 तो है लड़के और 180 क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, टोटल करो कितना हो गया, 0 से 0, 8 और 8 कितना हो गया, 16 का 6 हासिल की 1, 2 और 3 रे कितना हो गया, 4। तो 460 विद्यार्थियों ने क्या नहीं किया, ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया। ये लो, अब टोटल विद्यार्थी हमारे पास आ गए, 460 विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया, और आपको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो आपको पता है मैंने क्या कहा था, जो प्राप्त किया है या करते हैं उन्हें कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, और बट्टे में क्या लिखना है, टोटल। टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, 700, तो बट्टे में क्या लिखना है, 700, और गुणा आपको निकालना क्या है, प्रतिशत, तो किससे गुणा करवाओगे, 100 से। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 का भाग लगाओ, 7 छंग 42, पीछा बचा 4, 40, 7 पंजो 35, 65 सही, 5/7 प्रतिशत ने क्या नहीं किया, ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया। उतार लें, यहां से शुरू करें, पहले ये भाग उतारें, बीच वाला, उसके बाद में लड़कों का ये निकालना, फिर वो लड़कियों का। ये उतारने के बाद में ये भाग उतारो, उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, अच्छा सवाल है, ये लो। सवाल क्या है, सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने, कमीशन है ना, ध्यान रखना कमीशन है ये, एक व्यक्ति अपने कमीशन को 5% से बढ़ाकर 7% कर देता है। यानी पहले 5% खाता था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 7% कर दिया, फिर भी उसकी आय वही रहती है, तो उसके व्यापार पर कितने प्रतिशत की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, देखो पहले 5% से क्या कर दिया उसने,
7% कर दिया। पहले तो इसका आपको प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत का उसने क्या कर लिया, यहाँ पर घपला कर लिया। यानी पहले 5% खाता था, 7% बढ़ा दिया। तो देखो 5 से 7 बढ़ाया मतलब कितना बढ़ा दिया दोस्तों, 2 बढ़ा दिया। किस पे बढ़ाया, मैंने कहा था शुरुआत में जो होता है उसी पे बढ़ाया। किस पे बढ़ाया, 5 पे बढ़ाया। तो बट्टे में क्या आएगा 5, और गुणा में प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या लगाओगे 100। 5 से 100 कट जाएंगे, 5 दूना 10, 20 बार, 20 दूना कितना हो गया 40। ठीक है, प्रतिशत में तो कितना आ गया दोस्तों 40। अब आपको क्या पूछिए, उसके व्यापार पर कितने प्रतिशत की क्या हुई कमी। और कमी प्रतिशत का सूत्र क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, याद करो। कमी प्रतिशत का सूत्र था अधिक, याद होगा, अधिक बट्टे 100 प्लस अधिक गुणा 100। याद करो वो हमारी ट्रिक, मैंने बताया था आपको। कमी प्रतिशत का सूत्र ये है, और वर्दी आए तो वर्दी की जगह यहाँ क्या होगी, कमी बट्टे 100 माइनस कमी गुणा 100। ठीक है, तो अधिक, कितना अधिक हुआ 40% अधिक हुआ। ओरिजिनल कितना होता है दोस्तों, ये लो 40%। 100 प्लस 40 मतलब कितना हो गया 140। अधिक की जगह मैं 40 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि 40% खाया था उसने, हमने निकाल लिया। ठीक है, गुणा 100, 0 से 0 कट गया। अब ये हो गया ऊपर 400 बट्टे 14। 400 में 14 का भाग लगा दो, 14 दूना 28, पीछे बच्चे 12, 120 हो गए। 4 5 70, 4 छकानी 84, 4 7 98, 4 8 111, 4 9 में 112, 112 पीछे बचे 8, 8 बट्टे 14। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 4/7। 29 सही 4/7%। ठीक है, सॉरी 29 या 8, 8 बार ही जाएगा भाग, है ना। 8 28 सही 4/7%। अब ये 4/7 कैसे है आपको पता है, मैंने क्या कर रहा हूँ, 8/14 है, 2 के पार्ट से 8 को काटो 4 बार और 14 को काटो 7 बार। इस अगर ये भी ना आपको उत्तर में मिले आंसर में तो ये सही हो जाएगा। अगर ये मिलता है तो आप इसको 2 के पार्ट से काट सकते हो। ठीक है, उतारें। हाँ, ये सूत्र मैंने आपको पीछे क्लास में बताया था। ये ध्यान रखें कमीशन लिखा हुआ है ना। चलो उतार लिया, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने कमीशन 6% से घटाकर इस 5% कर लेता है। इस बार क्या हुआ, बढ़ाने की जगह क्या कर लिया दोस्तों, उसने कम कर लिया यानी घटा लिया। तो पहले यहाँ तक सरल कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था प्रश्न को क्या करो, टुकड़ों में तोड़ते रहो और उसको सरल करते रहो ताकि आसानी से क्या निकाल पाओ आंसर। यहाँ तक सॉल्व करते हैं तो 6% से इसने घटाकर कितना कर लिया 5%, यानी 5% कर लिया तो 6 से 5 हुआ। तो दोस्तों अंतर कितना है 1% का, यानी 1% उसने कम कर लिया। लेकिन किस पे किया 6 पे, और गुणा 100, यानी उसका टोटल घाटा हमें पता करना है कितना है। तो 6 का जब भाग लगाएंगे 100 में कितनी बार आएगा, 6 एकम 6, 4 बचे, 6 छंगे 36, 16 सही 4/6। और इसको वापस 2 से काटोगे तो 2/3, तो क्या निकल के आएगा 16 सही 2/3% का उसे टोटल क्या हुआ घाटा हुआ। ठीक है, ये हम पहले निकाल चुके हैं। और अब आपको पता है आपको क्या पूछा है आगे प्रश्न में, फिर उसकी आय वही रहती है तो बताएं उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पीछे वाले सवाल में कमी पूछा था हमने, कमी प्रतिशत का सूत्र लगाया था। और इस बार आपको क्या पूछा है वृद्धि, तो वृद्धि का सूत्र लगाना है। और वृद्धि का प्रतिशत का सूत्र क्या था दोस्तों, याद होगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी बट्टे 100 माइनस कमी गुणा 100। ठीक है, अब कमी आपके पास कितनी निकल के आई है, ये प्रतिशत की बात है।
तो 16 सही 2/3। अब 16 सही 2/3 को आप पॉइंटों में भी कर सकते हो, इस हिसाब से भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये कर लो, 16 48 और 2 कितना हो गया 50/3। 50/3 लेके चलोगे आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, तो कमी की जगह क्या लिखोगे 50/3। ये 50/3 बट्टे में 100 माइनस 50/3 और गुणा 100। अब इसको सरल कैसे करोगे, आपको पता है नीचे वाली तो क्या हो गई भिन्न हो गई और भिन्न वाली क्या हो गई बाकी हो गई। तो पहले नीचे वाली सोल्व कर लो, 100 माइनस 50/3। इधर क्या है बट्टे में 1, लैसे पे कितना आएगा 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 100 से गुणा कराओ 300, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 को 50 से गुणा कराओ कितने आ गए 50। 300 में से 50 गए, पीछे कितने बचे 250/3। अब देखो ऊपर क्या था 50/3 और नीचे क्या आ गया दोस्तों 250/3। आगे लिख रहा हूं यहां, इसको यहां आगे लिख दूं। ये था 16 सही 2/3। ठीक है, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 16 50/3। कोई सा भी लिख के आंसर निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरल रूप में निकालोगे तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, यहाँ था 50/3 और बट्टे में क्या आया 250/3। 250/3। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्न को आपको पता है क्या करना है। ये नीचे वाला क्या होगा उल्टा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगा गुणा में, और गुणा में आगे क्या था 100। और वैसे काटोगे तो 3 से 3 कट गया, 0 से 0 भी कट गया, क्या निकल के आया 5/25 गुणा 100। आगे ही कर रहा हूँ 5/25 गुणा 100। 25 से 100 कट जाएंगे 4 बार और 5 के कितना आ जाएगा 20। क्या आंसर निकल के आया, वर्दी कितने प्रतिशत की हुई 20 की हुई। ठीक है, उतार लें 20% है, अब उतार लो, ये लो। यहां से करें, ये सॉल्यूशन निकल गया है 50/3। फिर वर्दी प्रतिशत का सूत्र लगाया और सिर्फ गुणा और भाग ही करने हैं, ध्यान रख। इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ किया था 100 माइनस 50/3 का हल। उतार लिया होगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों ये, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी कोई चुनाव हुआ था, अब किसी भी चीज का चुनाव होगा। ठीक है, उसमें 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए तथा वह 400 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट थे। अच्छा सवाल है, और इस प्रकार के प्रश्न ध्यान रखें लगभग एग्जामों में पूछे भी जाते हैं प्रतिशत के। अब यहाँ देखें, अच्छी तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखें। 2 उम्मीदवार है, आपको पता है 2 उम्मीदवार है, उनमें से एक उम्मीदवार को कितना % वोट मिला 60% वोट मिला। जबकि आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, वैसे हमेशा खुद में क्या होता है वो 100% होता है। तो 100% है जिसमें से एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले, तो आपको पता है दूसरे को कितने मिले दोस्तों 40%। अपने आप पता चल रहा है कि एक को 60% मिला है तो दूसरे को अपने आप कितने % मिला है 40%। अब क्या कह रहा है, वह 400 वोटों से जीत गया। अब 400 वोटों से आपको पता कौन जीत गया, ये जीता, ये 400 वोट से जीत गया। अब आपको पता है 400 वोटों से जीता है, इसका मतलब जो प्रतिशत में अंतर है वो कितना है 400 वोटों का है। तो देखो
60% और 40% में दोनों में अंतर कितना है? 20% का। यानी 20% हम क्या कह सकते हैं, कितने वोट हैं? 400 वोट। ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि आपको पता है प्रतिशत हमेशा 100 होता है। आपको दिया हुआ एक उम्मीदवार ने 60% वोट प्राप्त किए। आपको पता है एक ने 60 किए हैं तो दूसरे ने कितने किए हैं? 40 किए हैं। अब कह रहा है कि जो उम्मीदवार 60% वोट प्राप्त करता है वह 400 वोटों से जीत गया। यानी 400 वोट इस हारने वाले से उसे ज्यादा मिले। प्रतिशत में कितना था? 20। वोटों में कितना है? 400। यानी 20% अगर 400 है तो आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा 1% कितना हो जाएगा? 400/20 कितना निकल के आएगा? 20 वोट आ गया। अब बताओ 1% वोट अगर 20 वोट हैं तो आपको क्या पूछा है? कुल कितने वोट हैं? कुल कितने होते हैं? 100%। 1% अगर 20 वोट हैं तो 100% क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 गुणा 100 और कितना निकल के आ जाएगा? 2000 वोट। तो टोटल वोट कितने थे? 2000 वोट थे। उतार लो। अच्छा सवाल है। चुनाव से कुछ टाइप के सवाल है वो करते हैं हम। उतार लिया होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इस बार क्या है? चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। चुनाव में दो उम्मीदवार में से हारने वाले उम्मीदवार को 30% वोट प्राप्त हुआ या किया, तथा वह 1600 वोटों से हार गया, तो जीतने वाले को कितने वोट मिले? इस बार टोटल की जगह क्या पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब देखो दोस्तों बात क्या हो रही है, मैंने आपको कहा था टोटल वोटिंग कितनी होती है? 100%। यानी किसी भी गांव की जनसंख्या ही मान लो, अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। आपको कह रहा है हारने वाला उम्मीदवार 30% वोटों से हार गया। ये लो, ये 30% वोट जो हार गया, ये हारने वाला हो गया। अब बताओ कि 30% अगर हारने वाले को मिला है तो जीतने वाले को क्या मिला है? सीधी सी बात है, 100 में से 30 गया, कितने प्रतिशत? 70% जीतने वाले को मिला है। ठीक है, ये लो। ये तो हो गया प्रतिशत की बात कि हारने वाले को 30 बता रहा है तो जीतने वाले को अपने आप ही क्या निकल के आ गया? 70%। अब कह रहा है कि वह 1600 वोटों से हार गया। कौन हारा? ये 30% वाला 1600 वोटों से हार गया। किससे हारा है? इस 70% वालों से। ठीक है, यानी 30% और 70% का जो गैप है वो कितना सौ वोट है? 1600 वोट है। ठीक है, तो 30 और 70 का गैप कितना हो गया दोस्तों? 40%। 40% किसके बराबर है? 1600 के। अब मैंने आपको कहा था 40% अगर 1600 है तो 1% क्या हो गया दोस्तों? 1600/40। जीरो से जीरो कट गया, 4 से ये कट गया, 4 बार कितने आ गए? 40 वोट। यानी कहने का मतलब है 1% वोट की कीमत कितनी है? 40 वोट है। आपको क्या पूछा है? जीतने वाले को कितने मिले? 1% 40 वोट हैं, जीतने वाले को कितने मिले थे? 70%। तो 70% कितना हो जाएगा? 40 गुणा 70। 7 चौके 28 और साथ में 2 जीरो। कितने वोट मिले दोस्तों? 2800 वोट। उतार लें। तो ये तो मिले हैं जीतने वाले को। हारने वाले का ज्ञात करना है तो किससे गुणा कराओगे? 30 से। और टोटल निकालना है तो किससे गुणा कराओगे? 100 से। उतार लें।
ठीक है, उतार लिया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, चुनाव में 3 उम्मीदवार, इतनी देर 2 थे अब 3 आ गए हैं। चुनाव में 3 उम्मीदवार में से पहले नंबर के उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुए, तीसरे नंबर के उम्मीदवार को 28% वोट प्राप्त हुए तथा जो उम्मीदवार जीता वह 480 वोटों से जीत गया, तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अच्छा सवाल है। देखो मैंने आपको कहा था इन प्रश्नों की शुरुआत आपको कहां से करनी है, 100%। आपको पता है कोई सी भी चीज वो अपने आप में क्या होती है, 100%। और जब बात प्रतिशत किया जाए तो अपने आप ही क्या होता है, 100%। ठीक है, तो 3 उम्मीदवार हैं, ये लो सर 3 कर दो इस बार, ये लो। पीछे वाले प्रश्न में 2 कर रहे थे, अब 3 हो गए। कह रहा है उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुए। अब वो पहला उम्मीदवार कौन है, उसे कितना मिला, 40%। ये लो, ये 1 नंबर हो गया, इसे मान लो 2 नंबर, और ये हो गया 3 नंबर। ये पहले वाले को कितना मिला है, 40%। फिर कह रहा है तीसरे नंबर के उम्मीदवार को 28% वोट मिले। ये लो सा 28 लिख दो तीसरे के नीचे। अब देखो दूसरे का आपको प्रतिशत नहीं दिया है, लेकिन आपको तो पता होगा बिल्कुल कि आपको पता है पहले को 40 मिला है, तीसरे को 28 मिला है, तो दूसरे के क्या पातिया आएगा जो इनमें से बचता है। 40 और 28 कितना हो गया दोस्तों, 68 हो गया। तो 100 में से 68 घटा दो, 100 में से 68 गए, पीछे कितने बचे, 32% वोट किसे मिलेंगे, दूसरे को मिलेंगे। क्योंकि अपने आप में 100% मतदान है, 40 पहले को मिल गया, तीसरे को 28 मिल गया, तो दूसरे को अपने आप कितना मिल गया, ये लो 32%। ठीक है, अब आपके पास तीनों के प्रतिशत आ गए हैं। अब आपको क्या कह रहा है, आगे की लाइन यहां तक हमने कर लिया, जो उम्मीदवार जीता। अब आपको पता है देखो 40%, 32% और 28%, तो बताओ कौन जीता, सबसे ज्यादा जिसका प्रतिशत है वही जीता। यानी 1 नंबर वाले ने चुनाव जीत लिया। कितने वोटों से जीता, 480 वोटों से। अब बताओ ये जो जीता है वो किससे जीता है, दूसरे वाले से या तीसरे वाले से। ये तो दिमाग में आ ही रहा होगा कि दूसरे से जीता है या तीसरे से। आपको पता है जो टॉप पे होता है उसका कंपटीशन किससे होता है, दूसरे से, न कि तीसरे से। क्योंकि तीसरा तो दूसरे के भी नीचे है, तो कंपटीशन किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। आपको देर का वोटों का अंतर कितना है, 480। अब बताओ प्रतिशत में अंतर कितना है, 8% का। तो 8% वो कितने हैं, 480 वोट। ठीक, 480 वोट ये 8%। अगर 480 है मित्रों, तो 1% क्या हो गया, 480 बट्टे 8, काट दो, 8 छंग 48, यानी कितने वोट आ गए, 60 वोट आ गए। 1% वोट का मतलब क्या है, 60 वोट हैं। आपको पूछा है दूसरे नंबर के उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आपको ना तो 100 ज्ञात करना है, ना 40 करना है, और ना ही 28 करना है। आपको पूछा है दूसरे को, दूसरे का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 32। 1% 60 वोट हैं, तो 32% कितना हो जाएगा, 60 को क्या करवा दो, 32 से गुणा करवा दो, और गुणा करवाने पे क्या आएगा, 0, 6 दूनी 12 का दुआ असल की 1, 6 18 और 1 19। ये लो, ये आएगा 6 18 और 1 19। सही तरीके से गुणा करवा दें, गलत ना आए। 32 60 0 0, 6 दूनी 12 का दुआ असल की 1 18 और 1 19, 19 20, 1920 वोट। ये लो, उतार लें दोस्तों। तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, 1920। ये बाकी गुणा है, ये मिटा रहा हूं, ये लो।
उतार लिया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। क्या सवाल है? चुनाव में 3 उम्मीदवारों में से पहले को 42% वोट प्राप्त हुए, दूसरे नंबर के उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए। यदि पहले व तीसरे नंबर के उम्मीदवार के बीच इतने वोट का अंतर हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। ध्यान रखें, एक ही टाइप के प्रश्न नहीं है, प्रश्न को घुमा घुमा के पूछ रहा है। उस प्रकार के टाइप के सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, आप देख सकते हो। अब वही बात हो गई, चुनाव की बात चल रही है। मैंने आपको कहा था आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 100% निकालोगे और आपको आता है कितने उम्मीदवार है उतने आप पार्ट बना लें। कितने उम्मीदवार हैं? 3 है, तो 3 पार्ट बना लें, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब 3 उम्मीदवार हैं, नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है नहीं वैसे ही, 1 2 और ये 3। अब क्या कह रहा है, देखो पहले को 42%, तो लिख दो पहले को कितना मिला, 42%। ठीक है। फिर लिख रहा है दूसरे नंबर के उम्मीदवार को 38%, 38। दूसरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 38। अब पहले और तीसरे नंबर की बात आ गई। अब देखो प्रतिशत की बात करें, 100% टोटल होता है। पहले को 42 मिला, दूसरे को कितना मिला, 38। बताओ तीसरे को कितना मिला, तो 42 और 38 कितने हो गए, 42 और 38, सीधी सी बात है 80 हो गए और 38 हो गया। अब आपको पता है टोटल कितना आया, 80। 100 में से 80 गया, पीछे कितना बचा, 20%। यानी पहले को 42 मिला, दूसरे को 38 मिला और तीसरे को कितने प्रतिशत, 20% वोट मिले हैं। अब आपको आगे लाइन कह रहा है यदि पहले व तीसरे नंबर के उम्मीदवार के बीच वोटों का अंतर कितना है, 880 वोट। ठीक है, पहले और तीसरे के बीच का अंतर बता रहा है। वोटों में कितना है, 880, और प्रतिशत में कितना है दोस्तों, देखो 42 और 20 के बीच में कितने प्रतिशत है, आपको पता है 22%। ठीक है, क्योंकि 42 में से 20 गया, 22%। तो प्रतिशत में तो अंतर है 22, और वोटों में अंतर कितना है, 880। तो 22% किसके बराबर है, 880 वोट के। अगर 22% वोट 880 हैं तो 1% वोट कितना है दोस्तों, 880 बट्टे 22, और 22 चौके कितना हो जाएगा, 88। कहने का मतलब कितने आ गए, 40 वोट। 1% बराबर क्या है, 40 वोट हैं। आपको क्या पूछा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले का प्रतिशत कितना है, 42। तो 42 को क्या कर दो 42% क्या हो जाएगा, 40 से गुना हो जाएगा। 40 गुना 42, और 42 को 40 से जब गुना कराओगे कितना आएगा दोस्तों, 0, 84, 84 हो जाएगा 168। तो 1680 वोट किसे मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को। ठीक है, उतार लें। हाँ, 42% ही निकला है, क्योंकि आपको पूछा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले। बाकी दूसरे और तीसरे से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पूछा ही नहीं है। पूछते तो 38 से गुणा करवा देना, और तीसरे के पूछते तो 20 से करवा देते, टोटल पूछते तो 100 से गुणा करवा देते। ठीक है, उतार लिया होगा। इस क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।